NPO solution. Question number 38. From the following receipt and payment account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account for year ended 31st March 2019. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. यह रिसीप्ट्स और यह पेमेंट्स। पहले पेमेंट को एनालाइज करेंगे, फिर रिसीप्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो पेमेंट साइड में क्या है कि रेंट पे करा है 60,000 रुपये, जिसके अंदर इंक्लूड है 15,000 रुपये फॉर 17-18 2017 और 18 का 15,000 रुपये इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस 15,000 रुपये को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल लग जाता है कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है इस साल के रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस के साथ मैच करना है, तो इसलिए 15,000 रुपये माइनस करेंगे। 45,000 रुपये के इफेक्ट्स शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीमियम भी 60,000 रुपये का पे करा है, उसके अंदर इंक्लूड है 15,000 रुपये इंक्लूड है 19-20 के, यानी प्रीपेड कर रखा है इन्होंने 15,000 रुपये। ठीक है, तो 60,000 में से 15,000 रुपये को घटा देंगे तो 45,000 रुपये आएगा। और यहाँ पे भी फॉलो होता है मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद बाय फर्नीचर पे 60,000 रुपये स्पेंड करें, यानी पेमेंट करा है। तो फर्नीचर को कब परचेज़ करा था? फर्नीचर को परचेज़ करा था 31 मार्च 2019 को। ठीक है, उसके बाद 8% का FD 120,000 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है कि 8% का जो है फिक्स डिपॉजिट करा है, और कब करा है? 1 अक्टूबर 2018। यानी अगर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि ये 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हुआ है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये वैसे मेन एडजस्टमेंट्स है, दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन। ये रहा कैलकुलेशन। 8% की FD थी, 1,20,000 रुपये ख़रीदा था, रेट था 8% और 6 महीने का था। तो 1,20,000 रुपये को उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने महीने के लिए, कितने महीना का इंटरेस्ट अक्रूड है वो निकालेंगे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 4,800 रुपये। तो 4,800 रुपये टोटल इंटरेस्ट है। तो इसके अंदर हमें चेक करना होता है। ये अमाउंट को निकालने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि हमें रिसीप्ट साइड में देखना होता है कि 8% के FD से कोई इंटरेस्ट हमें रिसीव तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो चेक करते हैं पहले। तो है यहाँ पे है इंटरेस्ट जो 8% FD पे है, वो हमें 2,400 रुपये मिले हैं। तो 2,400 रुपये मिले हैं, यानी 4,800 रुपये कुल इंटरेस्ट हमें मिलने थे, जिसके अंदर 2,400 रुपये मिले हैं। तो इसका मतलब 2,400 रुपये और जो है वो एक्रूड है, वो इनकम हमारे लिए एक्रूड है, हमें नहीं मिले हैं अभी। अगला एनालाइज करते हैं। उसके बाद ये है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंस, जब भी आपको टूर्नामेंट एक्सपेंस अगर दिखे तो सबसे पहले चेक करना होता है रिसीप्ट साइड में कोई टूर्नामेंट फंड तो नहीं है। जी नहीं, यहाँ कोई टूर्नामेंट फंड नहीं है। ये हमको शो करना होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद बुक की पेमेंट करिए 20,000 रुपये। अब बुक को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करेंगे, क्योंकि बुक जो है यहाँ पे कैपिटल नेचर आइटम है। ठीक है, उसके बाद अगला है न्यूज़पेपर की पेमेंट हमने 1,000 की है, तो इसको शो करना होगा हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और प्रिंटिंग और स्टेशनरी का पेमेंट 19,000 रुपये, इसको भी हमें शो करना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर आइटम है। ठीक है, अब इन रिसीप्ट साइड को एनालाइज करते हैं। रिसीप्ट साइड में क्या है? एंट्रेंस फ़ी 17-18 का 10,000 रुपये और 19-20 का 50,000 रुपये, हमें ये कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। ऐसे ही इसको करना है टू सब्सक्रिप्शन 17-18 का इतना मिला है हमें, और 18-19 का 90% ही मिला है 90,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये अक्रूड है, यानी आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद 19-20 यानी प्रीपेड एडवांस दिया है हमें, हमारे लिए लायबिलिटी होती है ये 5,000 रुपये, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट हम इसको कंसीडर करेंगे और इसके अंदर जोड़ देंगे 10,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी।
लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये होता है कैपिटल नेचर आइटम, बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन जनरल डोनेशन है 1,20,000 रुपये, हम इसको कंसीडर करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और उसके बाद ही है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। हाँ देखो मिल गया डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, यानी डोनेशन जो मिला टूर्नामेंट पे उसका अमाउंट ज़्यादा है टूर्नामेंट के एक्सपेंस से, तो इसको बैलेंस शीट में हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी 15,000 रुपये, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है और इसका इफेक्ट तो बता ही दिया था। और अगला है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच करके हमारे पास आए 300 रुपये। और सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा उससे 500 रुपये आए और उसकी बुक वैल्यू थी 1200 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या है 1200 रुपये और 500 रुपये का डिफरेंस 700 यानी 700 रुपये का हमें लॉस हुआ है ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को शो करके। तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। और लोकल रेंट है 6,000 रुपये 6,800, इसके अंदर इंक्लूड है 600 रुपये 17-18 को, तो 600 रुपये को माइनस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जयपुर स्पोर्ट्स क्लब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सॉल्यूशन ये रहा इनकम्स और ये है एक्सपेंडिचर। जैसे ही मैंने वहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए बताया था इफ़ेक्ट क्या होंगे, उस इफ़ेक्ट को मैंने रेड पेन से हाईलाइट करके शो करा है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो पहले एक्सपेंडिचर साइड को एनालाइज करते हैं इसके। तो क्या है कि टू रेंट यानी 60,000 रुपये था जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के हमें माइनस करने थे 15,000 रुपये, 45,000 रुपये आ गया। ठीक है, और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 रुपये का 60,000 रुपये पे करे थे जिसके अंदर एडवांस थे 15,000 रुपये के, तो माइनस करके 45,000। न्यूज़पेपर से 1,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया था हमारा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से 19,000 रुपये एक्सपेंस आया। उसके बाद जो हमने ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा था उससे हमको लॉस हुआ था 700 रुपये का, तो यहाँ पे इसकी एंट्री डालेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 700 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब इनकम साइड को एनालाइज करते हैं। तो इनकम साइड में क्या है कि बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी पे हमारा इंटरेस्ट बना था 4,800 रुपये के, इंटरेस्ट 4,800 रुपये का बना था। उसके बाद 2,400 रुपये हमें मिल गए थे, तो अब एक्रूड कितना होगा 2,400 ही होगा। रेड पेन से शो कर रखा है कि 2,400 रुपये एक्रूड का है। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस फीस से फीस 50,000 रुपये मिलेंगे, ये रेवेन्यू नेचर होता है इसलिए इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन का हमें 90% ही मिला था, तो 10% अक्रूड है, तो 10% कितना होगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद इस कॉलम में 1,00,000 रुपये डालेंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम 1,00,000 है इस साल की। उसके बाद जनरल डोनेशन 1,20,000 रुपये। सेल क्या न्यूज़पेपर को सेल करो तो 300 रुपये मिले। लोकर रेंट 6800 रुपये थे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के 600 रुपये इंक्लूड थे, तो उस 600 रुपये को माइनस करेंगे और 6200 रुपये आएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल करने पे 2,81,000 रुपये 300 आ रहे हैं। जो इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है और इस साइड का अमाउंट कम है, इसलिए दोनों अमाउंट यहाँ लिख के उसके बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद जो सरप्लस है 1,70,000 रुपये का आ रहा है। एक और बात, जिस समय मैं ये क्वेश्चन को डिस्कस करवा रहा हूँ सॉल्यूशन को, आप बिल्कुल इस चीज़ को अपने बुक से मैच करें, जब भी जाके कोई क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे आप नहीं भूलेंगे कि क्वेश्चन में करा क्या गया है। और मैंने रेड पेन से भी मतलब हाईलाइट कर रखा है कि ताकि जल्दी समझ में आ जाए। आपको पूरा समझ में आ रहा होगा वैसे मैंने क्या करा है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ सरप्लस भी मैंने निकाल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसी अपडेट्स आती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।